हे गाइस, व्हाट्सअप, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अपने उस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मैं राजीव गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस नए यूट्यूब चैनल फोटोन्स एडवर्स पे। तो जैसा कि हमने पिछले सेशन से और उसके पिछले सेशन में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस को स्टडी कर रहे थे, तो इस लेक्चर में हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि पिछले सेशन में हमने अप टू 4 न्यूमेरिकल्स हमने किया था, नाउ इस सेशन में हमने 5th न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि पिछले सेशन तक जो हमने न्यूमेरिकल्स किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे, उसमें क्या था कि जो कुछ भी हम लोग चार्ज से इनकाउंटर कर रहे थे वो पॉइंट चार्ज से था। कूलम्ब्स लॉ में भी हमने पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ तभी तक वैलिड है जब तक पॉइंट चार्जेस का सिनेरियोज हैं, और जब पॉइंट चार्जेस का सिनेरियोज नहीं होता है कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता है। अब बात यह है कि अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज ना हो, राइट, अगर हमारे पास एक्सटेंडेड चार्जेस आ जाए और एक पॉइंट चार्ज आ जाए, तब उस सिनेरियोज में हम लोग कैसे कूलम्ब्स लॉ को लगाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में और समझने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से उन चीज़ों को बहुत ही डिटेल में, चूँकि कॉन्सेप्ट्स को न्यूमेरिकल के मीडियम से अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। ऑलराइट, तो आओ इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है और क्या हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी एज यूजुअल हमें फोर्स निकालना है दो चार्जेस के बीच में। एक जो है एक चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एल लेंथ का एक रॉड है और उस एल लेंथ के रॉड पर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। ये हमारा फर्स्ट चार्ज का सिनेरियो हुआ। और जो सेकेंड चार्ज है वो हमारा पॉइंट चार्ज है, और वो पॉइंट चार्ज क्या है हमारा क्यू है, और इसे प्लेस्ड किया गया है एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड एट इट्स एक्सियल पोजिशन। तो अब तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स किया तो उनमें मैंने एक चीज़ों को क्लैरिफाई किया है कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स में क्या होता है। सबसे पहले हमें चार्ज की ओरिएंटेशन को फिगर आउट करना है, आखिर चार्ज स्पेस में एग्जिस्ट कैसे कर रही है उस चीज़ को सबसे पहले हमें बनाने का कोशिश करना है। तो चलते हैं बनाते हैं ओरिएंटेशन चार्ज का, कैसे चार्ज ओरिएंटेड है। तो यहाँ पर एक रॉड हमने ले लिया एज पर क्वेश्चन, यहाँ पे हमने एक रॉड ले लिया और इस रॉड का लेंथ जो है वो हमें पता है कितना है, एल लेंथ का एक रॉड ले लिए। और इस रॉड का जो एक्सियल पोजीशन हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, इस रॉड का हमने एक्सिस भी ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या है, इस रॉड का एक्सियल पोजीशन है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, राइट। ये रॉड क्या है, एक्सियल पोजीशन है, AXIL एक्सियल पोजीशन है इस रॉड का, ऑलराइट। और यह जो पॉइंट है यह मान लेते हैं कि सेंटर है इस रॉड का, सेंटर को हमने O से रिप्रेजेंट किया, और बोल रहा है जो सेकेंड चार्ज है वो रॉड के सेंटर से D डिस्टेंस की दूरी पर है। सपोज दैट कि यहाँ पे हमारा वो पॉइंट चार्ज Q है, और एज पर क्वेश्चन इस पे हमने Q चार्ज को एक्सटेंड किया है, ठीक है, Q चार्ज को एक्सटेंडेड किया है इस रॉड पे। ठीक है, इस Q चार्ज को हमने इस रॉड पे एक्सटेंडेड कर दिया है। तो बेसिकली हमें पता होता है सिंस लेट अस एज्यूम लेट लैम्डा जो है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला हम लोग पहला अप्रोच तो चार्ज के ओरिएंटेशन को देख लिया। सेकेंड में हम लोग कहेंगे कि लेट लैम्डा बी लीनियर चार्ज डेंसिटी, बी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा जो है वो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या चीज़ हो जाती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं कि इस रॉड पे एल लेंथ का रॉड है, तो एल लेंथ के रॉड पे कहीं भी हम लोग एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं, और उस एलिमेंट्री स्ट्रिप मान लेते हैं कि एक एलिमेंट्री लेंथ का हमने एक dx लेंथ का एक स्ट्रिप लिया, और इस पे जो चार्ज है वो हमारा पॉइंट चार्ज dq है, और इसी सब को इंटीग्रेट करते करते वो क्या हमारा बन गया है, q बन गया है। तो यहाँ से हमारे पास q की क्या वैल्यूज हो जाएगा, चूँकि लैम्डा हमने क्या माना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ,
तो Q की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, इसको भी हमें नोट कर लिए, ठीक है। ये तो हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। तो हमने मान लिया कि लैम्डा को dq बाई डी एक्स, तो यहाँ से हमने पॉइंट चार्ज को निकाल लिया, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स, इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। एक dq चार्ज है और एक हमारा q चार्ज है। अब हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हमने निकाल लिया, एक हमने dq निकाला और एक हमारा q है। बट कूलम्ब्स लॉ में हमें क्या आता था, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो हमारा फोर्स होती है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो कुछ प्रकार से गिवन होती है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि दोनों चार्जेज के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। लेकिन इस चार्ज और इस चार्ज, इस q और इस dq के बीच का सेपरेशन हमें पता है। अब बोलोगे कि यहाँ पे हमने एलिमेंट्री स्ट्रिप काटा तो यहाँ से यहाँ तक का हमें क्या निकालना होगा, लेंथ निकालना होगा। लेकिन नहीं, यह कोई हम लोग कंस्ट्रेंट नहीं है कि यह एलिमेंट्री स्ट्रिप इसी पर्टिकुलर लेंथ पे हमने काटा। ये थ्रू आउट द रॉड की लेंथ, जो एल लेंथ है, उसमें हम लोग कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इस एलिमेंट्री स्ट्रिप को कट आउट कर सकते हैं। तो भाई अब तो प्रॉब्लम में पड़ गए कि आखिर इस चार्ज और इस एक्सटेंडेड चार्जेस के बीच का हम लोग डिस्टेंस ले तो क्या लें, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज और इस एक्सटेंडेड चार्जेस के बीच में हमें क्या निकालना, कोलम्बिक फोर्स निकालनी है। प्रॉब्लम तो होगा। तो इसमें हमें करना क्या होता है ना, कि इस चार्ज का इस रॉड से मिनिमम डिस्टेंस और इस चार्ज का इस रॉड का मैक्सिमम डिस्टेंस, इन दोनों को हमें निकालना है। तो चार्ज का रॉड से मिनिमम डिस्टेंस कितना है, मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे देखते हैं, मिनिमम डिस्टेंस जो है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज ऑफ Q फ्रॉम रॉड, वो हमारा कितना है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखो क्या कितना है, इस चार्ज का इस रॉड से मिनिमम डिस्टेंस क्या है, सेंटर से तो इस चार्ज का डिस्टेंस d है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा l/2 है। तो इसका ये जो डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस l/2, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा d माइनस l/2 हो जाएगा। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ Q का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा फ्रॉम रॉड से जो Q का मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा वो d प्लस l/2 हो गया। मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में बस वैल्यूज़ को पुट आउट करके हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकालने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो एफ नेट होगा वो किस प्रकार से गिवन होगा, एफ नेट इज इक्वल टू के की वैल्यूज़ तो हमने ले लिया और क्यू की वैल्यूज़ को पॉइंट चार्ज ले लिया इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। दोनों चार्जेज के बीच का सेपरेशन हमें नहीं पता है तो हमने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर मान लिया, फिलहाल एक्स स्क्वायर मान लिया। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर हमें डिस्टेंस पता नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ओवर इंटीग्रेट कर देते हैं इस पूरे वैल्यूज़ को, के क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। बट यहाँ पे एक मिनट, डी क्यू की वैल्यूज़ को हम लोग सबसे पहले पुट आउट कर देते हैं। वो डी क्यू की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स, और इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना है, d माइनस l/2 और मैक्सिमम डिस्टेंस d प्लस l/2। चूँकि जो x जो है वो वैरीज हमारा कर रहा है, चूँकि इस पूरे फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और x कहाँ से कहाँ तक वैरीज कर रहा है, x वैरीज कर रहा है d माइनस l/2 से लेकर d प्लस l/2 तक। तो ये एफ नेट निकालने के लिए हमें यह इंटीग्रेशन यहाँ पे करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कांस्टेंट है, वो बाहर हम लोग निकालेंगे। तो कांस्टेंट में हमारे पास आ रहा है k q लैम्डा, ये हमारा कांस्टेंट है। अब 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू dx, और जो लिमिट जाएगा d माइनस l/2 से लेकर d प्लस l/2। ऑलराइट, अब हमें पता है कि x के पावर n का जो इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx, हमें पता है क्या होता है,
एक्स का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, राइट। अब 1/x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर -2, ठीक। ये यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नेट फोर्स को आगे निकालने का कोशिश करते हैं, एफ नेट। तो एफ नेट क्या अब हमारे पास हो जाएगा, के क्यू लैम्डा तो हमारे पास बाहर ही रहेगा, और 1/x² का जो इंटीग्रेशन होगा, 1/x² का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx हमारा क्या हो जाएगा, -1/x हो जाता है, प्लस सम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। 1/x² का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, -1/x प्लस सम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हम लोग सिंपल लगा देते हैं, -1/x। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तब लगाते हैं जब वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में जस्ट अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हमने क्या कर देना है, पुट इन कर देना है। तो यहाँ पे हमने लोअर लिमिट कितना है, d - l/2, और अपर लिमिट कितना है, d + l/2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने निकाल दिया नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू लैम्डा। माइनस को हटाकर लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो हमने लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, अपर लिमिट बन गया लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट हमारा बन गया अपर लिमिट। बस इसकी वैल्यूज़ को हमें पुट करना है। तो एफ नेट की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, के क्यू लैम्डा। अब इसकी वैल्यूज़ को पुट करो, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, d - l/2 ये हमारा अपर लिमिट है, -1 डिवाइडेड बाई d + l/2 ये हमारा लोअर लिमिट हुआ। आई होप कि ये वाला तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं, एफ नेट, और वो एफ नेट की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, के क्यू लैम्डा, ठीक है, के क्यू लैम्डा। अब इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d² - l²/4, ठीक है, d² - l²/4, और ऊपर जो हमारा चल जाएगा d + l/2 - d + l/2, ऑलराइट। तो यहाँ से d कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारी नेट फोर्स यहाँ पे से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा नेट फोर्स निकलेगा वो क्या आ रहा है हमारे पास, के क्यू लैम्डा, के क्यू लैम्डा आ रहा है, इंटू एल आ रहा है, डिवाइडेड बाई d² - l²/4। अब यहाँ पे इस लैम्डा एल को देखो, और लैम्डा एल की वैल्यूज़ को हमने क्या लिया था, क्यों मान लिया था। तो उस वैल्यूज़ को यहाँ पे आगे हमने पुट कर देंगे। तो एफ नेट की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आ गई, के क्यू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई d² - l²/4 हो जाता है ना, ये l² d² - l²/4, l²/4, ऑलराइट। तो अब हमारा जो आंसर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, के की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं हम लोग, 1/4 एप्सिलॉन, और यहाँ पे स्मॉल q डिवाइडेड बाई कैपिटल Q डिवाइडेड बाई d² - l²/4, ठीक है। तो ये जो हमारा हुआ नेट फोर्स लग रहा है इस पॉइंट चार्ज और उस एक्सटेंडेड चार्ज के बीच में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपने खूब इन्जॉय करके समझा होगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने किया क्या, हमारा अप्रोच बेसिकली क्या रहा उसको मैं समर अप कर देता हूँ कि बेसिकली हमारे पास एक पॉइंट चार्ज था, ऑलराइट, और एक हमारे पास एक्सटेंडेड चार्ज था। तो बेसिकली हमें यह पता नहीं है कि उस एक्सटेंडेड चार्ज में, चूँकि हमने कूलम्ब्स लॉ में यह पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग कब लगा सकते हैं, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज दिख नहीं रही है। तो इस सिनेरियोज में हम लोग क्या करते हैं कि उस रॉड पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं, एलिमेंट्री लेंथ का बहुत ही फाइनाइट असेंबली स्मॉल लेंथ का एक एलिमेंट्री स्ट्रिप काटते हैं जिस पे dl लेंथ हो और dq चार्ज हो। अब यहाँ पे हमारे पास dq चार्ज मान लिए, तो अब हमारे पास पॉइंट चार्ज मिल गया, दो पॉइंट चार्ज मिल गया।
अब हमारे पास प्रॉब्लम अटक रही है कि इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसका दोनों का मिनिमम डिस्टेंस और दोनों का मैक्सिमम डिस्टेंस हमने क्या किया, फिगर आउट किया। एफ नेट की वैल्यूज़ को निकाला, एक्स के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट किया और एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था वो किया, और बाद में सिंपल इंटीग्रेशन से हमने यहाँ पर नेट फोर्स तक पहुंचा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ऑलराइट, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि अलग टाइप का और मतलब कि इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली हमें कहता है क्या है ना कि दो चार्जेस दे दिया जाएगा, ठीक है। दोनों चार्जेस का पोलैरिटी या तो फिक्स भी हो सकता है या फिर पोलैरिटी सेम नहीं भी हो सकता है, और बोलेगा कि एक थर्ड चार्ज को इन दोनों चार्जेस के बीच में हमें रखना है। तो उस थर्ड चार्ज को किस डिस्टेंस पे रखें, कहाँ पे रखें कि वो थर्ड चार्ज जो हो जाए इक्विलिब्रियम में हो जाए, वो कोई एसएचएम ना करें, उस पर कोई नेट फोर्स किसी और डायरेक्शन में ना लगे, इक्विलिब्रियम में हो जाए, वो किस ओरिएंटेशन में थर्ड चार्ज को रखेंगे, राइट। उसी पे हमारा एक क्वेश्चन है। चलते हैं न्यूमेरिकल्स के मीडियम से उस क्वेश्चन को, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन हमारा है वो थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है कि दो चार्जेज हैं, एक हमारे पास दो चार्जेज हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि वी हैव टू चार्जेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू मैग्नीट्यूड बारे हमारे पास दो चार्जेज हैं और उसको प्लेस्ड किया गया है अलोंग अ लाइन, और एक लाइन के अलोंग मतलब कि दोनों चार्जेस को हमने रख दिया है, और एक थर्ड चार्ज लिए हैं प्लस क्यू, उसको प्लेस्ड किए हैं उन दोनों चार्जेस के बीच में। एट वाट पोजीशन एंड फॉर वाट वैल्यू ऑफ क्यू विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम, क्या पोजीशन रखें क्यू का और क्या वैल्यू होगा क्यू का कि वो क्यू चार्ज जो होगा उन दोनों चार्जेस के बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहे। तो चलते हैं इसमें हम लोग सबसे पहले जो हमारा अप्रोच रहता है अब तक के न्यूमेरिकल्स में कि सबसे पहले चार्ज के ओरिएंटेशन को फिगर आउट करते हैं। तो ये हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज हुआ, ठीक। अब इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे एक और हमने प्लस क्यू चार्ज को लिया, ठीक है। ये तो हमारे बोल दिया कि दो चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन, हमने अलोंग अ लाइन रख दिया। अ थर्ड चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच में एक हमने थर्ड चार्ज को रख दिया। सपोज दैट यहाँ पे हमने एक थर्ड चार्ज को रखा, वो है प्लस क्यू, ठीक है। अब बोल रहा है इज प्लेस्ड बिटवीन देम एट वाट पोजीशन एंड फॉर वाट वैल्यू ऑफ क्यू विल द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, तब इस क्यू का क्या पोजीशन होगा और क्यू की क्या वैल्यू रखें कि यह सिस्टम जो होगा इक्विलिब्रियम में होगा। तो सपोज करते हैं कि इन दोनों चार्ज जो हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम लोग कहते हैं कि यह दोनों चार्ज जो है वो एल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ऑलराइट, एल डिस्टेंस से यह दोनों चार्ज क्या हमने कर दिया, सेपरेट कर दिया एल डिस्टेंस से। और सपोज करते हैं कि इस वाले चार्ज से यह एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है। जो चार्ज हमने थर्ड चार्ज को रखा है वो थर्ड चार्ज एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है। तो इस सेकेंड चार्ज से जो इसकी डिस्टेंस हो गई वो कितना हो गया, एल माइनस एक्स डिस्टेंस इस थर्ड चार्ज की, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस हो गई वो इतना हो गई। अब क्या हो रहा है कि इस चार्ज और इस चार्ज का नेचर सेम, इस चार्ज और इस चार्ज का नेचर सेम। तो ये वाला जो फर्स्ट चार्ज है इस चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ये हमारा फर्स्ट चार्ज है, ये हमारा सेकेंड चार्ज है और ये हमारा थर्ड चार्ज है। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ये हमारा लग रहा है।
ठीक है। और ये वाला चार्ज, इस चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये जो होगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसे हमें इक्विलिब्रियम में रखने के लिए नेट फोर्स जो होगा, एफ नेट जो होगा, वो हमारा 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। नाउ अब हम लोग इसको स्टेटमेंट वाइज यहाँ पे लिखते हैं। सिंस फॉर द थर्ड चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए द नेट फोर्स on the third charge must be equals to 0 by the remaining two charges. इन दो चार्जेस की वजह से जो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग नेट फोर्स को 0 करने, यहाँ पर नेट फोर्स को 0 करते हैं। देयरफॉर जो नेट फोर्स होना चाहिए, नेट फोर्स जो होगा एफ नेट, उसको हमने 0 कर दिया। तो नेट फोर्स को 0 करने के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को इधर हम लोग इधर आके हम लोग इसको सॉल्व आउट करते हैं कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 एंड ड्यू टू 2 हम लोग निकालते हैं। सिंस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ये क्या हमारा हो जाएगा, क्यू बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, x स्क्वायर हो गया। ठीक है। इन द सेम मैनर फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा, ये फोर्स की वैल्यूज क्या हो जाएगा, k कैपिटल Q स्मॉल क्यूब डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, k कैपिटल Q स्मॉल क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल क्यूब डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आगे आप लोग प्रोसीड करने का कोशिश कीजिए फटाफट से, और आंसर्स को कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। मैं तब तक इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देने का कोशिश कर रहा हूँ। ऑलराइट, तब तक मैं इसको मार्कर को इंक द्वारा से भर देता हूँ और आप लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने का कोशिश करें। तो यहाँ पे देखिए क्या था हमारा, अब इस इक्वेशन को बेसिकली हमें सॉल्व करना है। ठीक है। अब ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब दोनों तरफ से हमने स्क्वायर को रिमूव कर देना, या फिर इसको हम लोग सिंपली इसको करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LX इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि L स्क्वायर इज इक्वल टू 2LX, L इज इक्वल टू 2x। ठीक है। तो जो हमारी x की जो वैल्यू आई वो हमारा L/2 है। ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि इसको अगर हम लोग बीचों बीच सेंटर पे रखेंगे तभी यह चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। चूँकि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले भी हमें पता था
कि अगर दो चार्जेस का नेचर सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और एक थर्ड चार्ज को बीच सेम नेचर वाला लाएंगे तो इसको बीच में रखेंगे तभी यह इक्विलिब्रियम में रहेगा। और अगर हमारे पास x की वैल्यू जा गया तो हमें वो चार्ज कितना होगा उस चार्ज को निकालने के लिए इस x की वैल्यूज़ को बेसिकली हम लोग किसी एक इक्वेशन में डालकर निकाल सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये तो हमें x की वैल्यूज़ को पता चल गया। अब यहाँ पे अगर चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को डाल करके आंसर्स को निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स वो q/2 होगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल केस हमने लिया था, तो q और q ले लिया। लेकिन अगर दो चार्जेस हमने लिया, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग अल्टरनेशन करने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सिनेरियोज का क्वेश्चन हमारे पास हो गया था कि x की वैल्यूज़ क्या हमारे पास आ गई, L/2 आ गई, और q की वैल्यूज जो हो जाएगी वो हमारा कितना हो जाएगा, q/2 हो जाएगा। बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्स की वैल्यूज़ को निकाल कर देखते हैं कि फोर्स आखिर निकल लग कितनी रही है। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 निकाल कर देखते हैं कितना फोर्स लगा था कि कैपिटल क्यूब स्मॉल क्यूब डिवाइडेड बाय L² 4, यही हमारी फोर्स लगा था। जो फोर्स लगा रहा था वो यही फोर्स लग रहा था। ठीक है, ये हमारा नेट फोर्स यही हमारा लग रहा है। ठीक है, यानी कि यह नेट फोर्स लगा और यह किसके इक्वल हो गया, वो दोनों जो होगा वो सेम इक्विवेलेंट ही हो जा रहा है। ठीक है, और जो Q की वैल्यू होगा वो टोटल चार्ज का हाफ हो जाएगा, तब उस पर नेट फोर्स जो लगेगा वो हमारा 0 लगेगा। अब इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर थोड़ा सा अल्टरनेशन करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर दोनों चार्जेस को जो ले रहे हैं लेकिन इच ऑफ मैग्नीट्यूड +q नहीं रखते हैं। ठीक है, दो चार्जेस हमने लिया लेकिन अगर दोनों का हम लोग अगर मैग्नीट्यूड +q ना लेकर एक को हम लोग +q लेते हैं, टू चार्जेस, फर्स्ट टू चार्जेस +q एंड +q हमने ले लिया एंड +4 ठीक है, आर प्लेस्ड अलोंग ए लाइन एंड ए थर्ड चार्ज +q। ठीक है, हमने यहाँ पर दो चार्जेस को ले लिया है, एक +q और एक +4q ले लिया है, प्लेस कर दिए हैं अलोंग अ लाइन और थर्ड चार्ज +q इज प्लेस्ड बिटवीन देम। एट व्हाट पोजीशन हम लोग चार्ज को थर्ड चार्ज को रखें कि वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, वो तो हमने यहाँ पे दोनों चार्जेस को सेम ले लिया था तो वो हमारा प्रॉब्लम सिंपल टाइप का हो गया था। अगर हमने यहाँ पे +q ले लिया, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमने मान लिया इसको। ठीक है, तो इस 7th क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमने एक +q ले लिया और एक +4q ले लिया। ठीक है, ये उसको भी हमने फर्स्ट चार्ज, इसको सेकंड चार्ज, इसको थर्ड चार्ज अज्यूम किया। जो प्रोसीजर था वही प्रोसीजर रखेंगे, बस यहाँ पर q की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे तो q आ जाएगा बट यहाँ पे q को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, 4q से रिप्लेस कर दिए। ऑलराइट, यहाँ पे हमने फिर से इसको 4q से रिप्लेस किया और यहाँ पे q आ जाएगा, चूँकि इन दोनों के बीच में हमने लगाया, यहाँ पे q आ गया, 4k q हो गया, तो k से k कैंसिल, q कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे जो आ जाएगा 4l - x² = x²। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास अगर 4 से मल्टीप्लाइड अगर करते हैं तो हमारे पास सीन क्या डेवलप हो जाएगी, इसको यहाँ से इरेज करते हैं। अब हमारे पास जो सीन बन रही है वो हो जाएगा 4l, यहाँ पे वैसे नहीं करता हूँ, हाँ 4 तो कॉमन इधर ले लिया हूँ, a² + b² - 2xl = x² हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 4l²। या फिर इसको हम लोग सिंपली इस प्रकार से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 × l - x का होल स्क्वायर = x²। अब हम लोग बेसिक एक्सपोनेंट एंड पावर में ये पढ़े हैं कि अगर a का पावर अगर 2 है और तो ये दोनों बेसिस भी जो हो गए वो आपस में सेम हो जाएगा। दोनों तरफ अगर हम लोग रूट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × l - x = x। सो 2l - 2x = x। ठीक है,
तो 2l इज़ इक्वल टू 3x हमने कर दिया, तो यहाँ पे हमारा 2l हो गया। तो x की वैल्यूज़ जो हमने निकाला यहाँ पे 2/3l, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे x की वैल्यूज़ को निकाला, वो हमारी x की वैल्यूज़ कितनी आई थी, 2/3l आया है, ठीक है। चूँकि इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे q और 4q रखा था, तो हमने बेसिकली वही फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 निकाला, ड्यू टू 1 निकाला, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज एंड फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज हमने निकाला। तो इसको एक मिनट हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया, फोर्स ऑन 3, चूँकि ये कैपिटल क्यूब और स्मॉल क्यूब की बात आ रही है, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू ये 1 हमारा हुआ ना, ये 1 हुआ, और ये फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, तो ये हो गया के क्यूब 4q, राइट। चूँकि ये हमारा 4q आ गया q की जगह, और ये l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसका डिस्टेंस हुआ, तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के 4qx डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। सो के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये हमारा इधर वाला 4 जो है, यहाँ पे एक और इशूज़ हमारे पास आई है कि ये यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे इशूज़ लिया है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुआ था। देखो ये जो न्यूमेरिकल हमने जब कैंसिल आउट किया, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 1/x² बचा था, ठीक है। 1/x² इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये सीन बना था। इसको इस साइड भेजते हैं, तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे से हमने इसको l माइनस एक्स का होल स्क्वायर किया इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। स्क्वायर दोनों तरफ से हटाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x हो गया, ठीक है। तो l इज इक्वल टू 3x हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यूज हमारे क्या आ जाएगा, l/3 आ गई। आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, यानी कि इस बार इस चार्ज को l/3 टोटल अगर l है, तो उस l का 1/3 डिस्टेंस पे हम लोग इस चार्ज को रखेंगे, तब जाकर ये चार्ज क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा। लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करने का जो है ना, हमने एक शॉर्टेंड तरीका निकाल रखा है। जब कभी भी थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम आएगा, तो इसको हम लोग एक मेंटोस तरीका बताते हैं, शॉर्टकट तरीका बनाने का कोशिश करते हैं इन सारे झंझट से बचने का। क्योंकि यहाँ पे हमने ये न्यूमेरिकल्स, तो यहाँ पे जो था कैलकुलेशन, जो माइनर कैलकुलेशन उन्हें फंसा था, वो फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं कि इसका एक शॉर्टकट तरीका, चूँकि यहाँ पे जो वैल्यूज आया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। कितना है हमारा एक्स की वैल्यूज, l/3। क्या ये l/3 हमारी शॉर्टकट मेथड से आता है या नहीं आता है, एक शॉर्टकट मेथड हम बता रहे हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, जब कभी भी थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप का प्रॉब्लम आएगा, ये शॉर्टकट वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। आओ शॉर्टकट देखते हैं क्या होती है, ठीक है। जब कभी भी हमारे पास सेम पोलैरिटी है, मान लो कि यहाँ पे प्लस नेचर का कोई चार्ज है, यहाँ पे प्लस नेचर का कोई चार्ज है, या फिर यहाँ पे कोई माइनस चार्ज है, यहाँ पे कोई माइनस चार्ज है, और इसी नेचर का कोई चार्ज, ठीक है, या फिर यहाँ पे तुम प्लस चार्ज को रखो या फिर माइनस चार्ज को रखो, यहाँ पे प्लस चार्ज को रखो या माइनस चार्ज को रखो। अब बोलता है कि इस थर्ड चार्ज को या तो प्लस चार्ज भी ला सकते हैं या फिर माइनस चार्ज भी ला सकते हैं। अब इस थर्ड चार्ज को इन दोनों चार्जेस के बीच में किस डिस्टेंस पे रखें कि यह इक्विलिब्रियम में आए, ठीक है। अगर हमारा बोथ चार्जेज आर सेम, इफ फर्स्ट केसेस में हमारा आता है केस 1, अगर हम लोग लेते हैं कि इफ बोथ चार्जेज आर सेम, बोथ चार्जेज आर सेम, तब जो हमारा जो डिस्टेंस होती है दैट इज एक्स की जो डिस्टेंस हो जाती है दैट इज √Q1 डिवाइडेड बाई √Q2 प्लस √Q1 इंटू L। मेंटोस तरीका ये हमारा हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, ठीक है। और ये x जो है डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट चार्ज है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट चार्ज where the
थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, अब इस न्यूमेरिकल्स को इस फॉर्मूले पे लगा कर देखो, आंसर आ रही है, मैच कर रही है हमारी या आंसर नहीं मैच कर रही है। जल्द फटाफट से और कमेंट बॉक्स में लिखो यस मैचिंग और या फिर नो, यस वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। चलते हैं वेरीफाई करते हैं कि क्या जो हमने बताया अभी तरीका वो इम्प्लीमेंट भी हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो एक्स हम लोग निकाल रहे हैं और एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज वेयर द थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। रूट अंडर क्यूबन, क्यूबन क्या है हमारा, स्मॉलर चार्ज है, क्यूबन हमारा स्मॉलर चार्ज है और Q2 क्या है हमारा, बिगर चार्ज है। ठीक, अब रूट अंडर क्यूबन, स्मॉलर चार्ज हमारा यहाँ पे कितना है, क्यूबन की वैल्यूज को हमने क्या माना है, Q ही है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर Q2, बड़ा वाला चार्ज कितना है, 4Q है, प्लस रूट अंडर क्यूबन दैट इज Q इंटू L, L ये हमारा हो गया। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो रूट Q है और ठीक है ये हमारा रूट क्यूब हो गया और यहाँ पर जो आएगा रूट 4Q और ये हमारा हो गया तो 2Q हमारा ये हो जाएगा, 2 इंटू रूट क्यूब, ठीक है, प्लस रूट क्यूब आ गया, ठीक है, 2 रूट क्यूब प्लस रूट क्यूब हो गया। तो x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो गई, रूट क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू रूट क्यूब और ये टोटल को L से मल्टीप्लाई करो, टोटल को L से मल्टीप्लाई करो, रूट को से रूट क्यूब कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर हमारी x की वैल्यूज आ गई L/3। हो भाई साहब, ये दोनों आंसर हमारी क्या हो गई, मैच कर गई। तो यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ पे हमारा वर्क कर गया। किसी भी तरह का अगर थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम आएगा, अगर दोनों चार्जेज का नेचर सेम है तब ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास दोनों चार्जेज का नेचर सेम ना हो, एक बोल देगा कि यहाँ पे वही क्वेश्चन अगर कर देगा 2 चार्जेज, इसमें अलग अलग तरह से वेरिएशंस को लाया जा सकता है, हर क्वेश्चन को करा पाना मुश्किल है, इसलिए हम लोग वेरिएशंस को जस्ट ओरली यहाँ पे वर्बली बता रहा हूँ कि अगर ये तो सिनेरियो समझ में आ गया कि दोनों नेचर क्या हो, पॉजिटिव हो, इस प्रकार का फार्मूलाज हम लोग यूज़ करते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट केसेस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिनेरियोज को देखा जब दोनों चार्जेस की पोलैरिटी क्या होगी, सेम होगी, थर्ड चार्जेस को इक्विलिब्रियम में लाने के क्या कंडीशन हो गए। तो ये फर्स्ट केसेस को आपने स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब हम लोग सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं। केस 2 हमारा, अब हम लोग आए केस 2 में। अगर पोलैरिटी हमारी क्या हो गई, सेम नहीं है, एक तरफ मान लेते हैं प्लस है, एक तरफ माइनस है, एक तरफ माइनस है, एक तरफ प्लस है, ठीक है। अब थर्ड चार्जेस को हमें रखना है इस प्रकार से, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के क्रॉस हमें थर्ड चार्ज को रखना है और थर्ड चार्ज को इस प्रकार से रखना है कि वो थर्ड चार्ज क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। जब पोलैरिटी सेम हो जाएगी चार्जेस की, तब हम लोग क्या रखते हैं, दोनों चार्ज के बीच में रखते हैं उस थर्ड चार्ज को। बीच में मतलब कि कहीं भी उन दोनों चार्जेस के इनसाइड हम लोग कहीं पे रखते हैं। लेकिन अगर पोलैरिटी अपोजिट होती है तो इस केसेस में जो थर्ड चार्ज को हम लोग रखेंगे इस प्रकार से कि वो इक्विलिब्रियम में हो, तो वो दोनों बाहर रखेंगे। अब बाहर रखेंगे मतलब कि इस साइड रखेंगे या फिर इस साइड रखेंगे, वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड पे। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उस चार्ज के नियर रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो एज फॉर एग्जांपल हम लोग एक यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास एग्जांपल के सिनेरियोज में यहाँ पर -Q है और +9Q है, ठीक, कैपिटल में ले लेते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 चार्जेस को ले लिया, ठीक है, एक -Q हो गया और एक +9Q हुआ, ठीक है। तो अब इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन है, या फिर इसको हम लोग प्लस ले लेते हैं या फिर इसको माइनस कर देते हैं, बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमने इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन ये हो गया।
अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक थर्ड चार्ज को हम लोग रखना है ताकि वो इक्विलिब्रियम में रह सकें। कहाँ पे हम लोग उस थर्ड चार्ज को रखेंगे? सपोज दैट कि हम लेंगे एक थर्ड चार्ज को यहाँ पे रखें। अब थर्ड चार्ज को बोल रहा है कि अगर पोलैरिटी जो है वो चार्जेस की नेचर अलग अलग है तो थर्ड चार्जेज को इन दोनों चार्जेस के बीच में नहीं रखेंगे, बाहर रखते हैं। बाहर इन द सेंस इस चार्ज के बगल में या फिर इस चार्ज के बगल में। या तो जो थर्ड चार्जेस को रखेंगे वो नियरर टू द स्मॉलर चार्जेस, आउटसाइड तो रखेंगे बट नियरर टू द स्मॉलर चार्जेस। यानी कि जो थर्ड चार्ज हम लोग रखेंगे Q प्लस, मान लेते हैं कि प्लस Q है, तो उसको हम लोग नियरर टू द स्मॉलर चार्जेस रखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं L है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि तो केस 2 में ये हमारा हो गया कि दो चार्जेस अलग अलग नेचर का है, तो थर्ड चार्जेस को कहाँ पे रखेंगे? बाहर रखेंगे, नियर टू द स्मॉलर चार्जेस। इसको स्टेटमेंट वाइज हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। इफ we have to find out the position of a third charge, position of third charge such that it remains in equilibrium position, when the polarity of the two charges, when the polarity of the two charges are not same, that is different। ठीक है, डिफरेंट जब हमारी पोलैरिटी हो, देन इन दिस केस थर्ड चार्ज is placed outside, nearer to the smaller charge and is given by L is equal to root under Q1 divided by root under Q2 minus root under Q1 into L। तो ये हमारा हुआ पोजीशन, जिस पोजीशन पे वो थर्ड चार्ज क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो ये हमारा वो पोजीशन निकल जाएगा जिस पोजीशन पे हमारा थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, जब हमारा दोनों चार्जेस की पोलैरिटी क्या है? सेम नहीं है, दोनों चार्जेस की पोलैरिटी अलग अलग है। अब यहाँ पर हम लोग स्पेशलाइजेस करते हैं। यहाँ पर अब जो नोट करने वाली चीज़ है, Q1 क्या है हमारा? Q1 जो है वो स्मॉलर चार्ज है, ठीक। Q2 जो है वो हमारा बिगर चार्ज है। मैग्नीट्यूड वाइज चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं कि पोलैरिटीज़ वाइज नहीं चेक करना है, मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग चेक कर रहे हैं। MAGNITUDE, ये जितना भी हम लोग बिगर और स्मॉलर चेक कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज चेक कर रहे हैं, और L जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब इस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करके हमें आंसर बताना है कि आखिर कितना लेंथ पे रखेंगे। तो L इज इक्वल टू कैसे हम लोग निकालेंगे? रूट अंडर Q1, Q1 की वैल्यूज कितनी है? कैपिटल क्यूब है, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर Q2, Q2 की वैल्यूज कितना है हमारा? 9 क्यूब है, ठीक है, माइनस रूट अंडर Q1, तो ये हो जाएगा।
तो यहाँ से L की जो वैल्यूज आएगी दैट विल बी रूट अंडर क्यूब डिवाइडेड बाय, ये हमारा हो जाएगा 3 रूट क्यूब माइनस रूट क्यूब। तो L की वैल्यू जो हो जाएगी रूट क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रूट क्यूब, ठीक है। तो L की जो वैल्यू हो जाएगी दैट ही विल बी 1/2, ऑलराइट। तो L की जो वैल्यूज हो जाएगी वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे हाँ L की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 1/2। यहाँ पे x की वैल्यूज हो जाएगी, तो x की जो वैल्यूज हमारी हो जाएगी x इज इक्वल टू ये टोटल हो जाएगा इनटू L करेंगे, तो ये x की वैल्यूज हो गई और यहाँ पे हमने L किया तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो L/2 हो जाएगी, यानी कि बीचों x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारा L/2 होगा। तो इस चार्ज को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इसका टोटल डिस्टेंस जितना होगा उसके आधे बराबर इसको कहीं यहाँ पे होगा और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी L/2। तो यहाँ पर ये चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जितने भी थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम होंगे या तो उस सिनेरियोज में अगर दोनों चार्जेस की पोलैरिटी सेम है तो बस यहाँ पे प्लस कर दो, और दोनों चार्ज की पोलैरिटी अगर डिफरेंट है तो बस यहाँ पे माइनस कर दो, और इस फॉर्मूला से हो सकता है। इस क्वेश्चन को हम लोग उसे अप्रॉक्स भी ले सकते थे कि सपोज कि हमने यहाँ पे चार्ज को रख दिया है x डिस्टेंस की दूरी पे, फिर इसके और इसके बीच का कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं और दोनों को इक्वल कर देते हैं, और फिर इक्वल करके हम लोग x की वैल्यूज को निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ L, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर ये तो हमारा 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 ही है, अगले क्वेश्चन नंबर 8 में मिलते हैं, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाँ, तो ये क्वेश्चन हम लोग जो करने जा रहे हैं वो SHM के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। इसमें हमें बेसिकली क्या कह रहा है वो देखो कि हमारे पास दो चार्जेस को गिवन है, ठीक है। दो चार्जेस हमारे पास दिया हुआ है और दोनों चार्जेस क्या हैं, सेम नेचर का है, और कह रहा है कि एक हमने पॉइंट चार्ज को Q को रखा है और वो शुरुआत में जो हो रहा है वो दोनों चार्जेस के बीच में इस प्रकार से रखे थे कि वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है क्या, फिर से सुनो कि हमारे पास दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का है, और एक हमने चार्ज को रखा है उन दोनों चार्जेस के बीच में, शुरुआत में वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन कुछ शरारत करते उस चार्ज को हमने कुछ डिस्प्लेस कर दिया। सपोज दैट या तो राइट हैंड साइड डिस्प्लेस करो या फिर लेफ्ट हैंड साइड डिस्प्लेस करो। डिस्प्लेस जब हम लोग करेंगे तो वो उधर से उस पर एक और फोर्स लगा के उसको खींचेगा और कहीं ना कहीं वो SHM करने लगेगा। तो हमें यही दिखाना है कि वो चार्ज SHM करेगा और उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे बेसिकली वही बोल रहा है कि हमारे पास दो चार्जेज हैं और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, Q है, R फिक्स्ड प्लस Q मान लेते हैं, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड है और वो फिक्स्ड है। दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास दिया हुआ है 2a है, एक प्लस Q और दूसरा प्लस Q चार्ज, और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है हमारा 2a डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, ये पार्ट है। और एक थर्ड चार्ज Q है ऑफ मास m है और थर्ड चार्ज Q है, उसको हमने प्लेस्ड किया है एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन के मिड पॉइंट पे रखेंगे। तो पीछे हम लोग जो क्वेश्चन किए थे थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम, कि जब कभी भी दो चार्ज है जो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो और उन दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन के मिड पॉइंट पे अगर हमने कोई थर्ड चार्ज को रखा है तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। उस पर नेट फोर्स लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो चार्ज उसको जितना फोर्स से खींच रहा है वो चार्ज भी उसको उतना ही फोर्स से अपनी ओर से ढकेलता है, वो भी उतना ही ढकेलता है, उस पर नेट फोर्स लगने वाला 0 हो जाता है। अब बोल रहा है कि ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन के मिड पॉइंट पर हमने Q चार्ज को रखा है, मास m था, ऑफ सेम साइन। यहाँ पे देखो कि जो थर्ड चार्ज को भी रखें वो हमारा क्या होगा, सेम साइन का होगा, यानी कि पॉजिटिव नेचर का होगा। अगर Q को स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करते हैं उसके पोजीशन से अलोंग द लाइन एंड रिलीज करते हैं तब वो SHM करेगा और उसका हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है उस SHM का। आओ देखते हैं क्वेश्चन में हमें बेसिकली करना क्या है। सॉल्यूशन पोर्शन में हमारा जो अब तक का अप्रोच रहा है, सबसे पहले चार्ज की ओरिएंटेशन को देखते हैं। यहाँ पे भी हम लोग चार्ज की ओरिएंटेशन को ही देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक प्लस Q चार्ज है, सॉरी यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज है, ठीक, और सिमिलरली यहाँ पे भी एक हमारे पास प्लस Q चार्ज है
और दोनों चार्ज जो हैं वो सेपरेटेड हैं। कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं? 2a से सेपरेटेड हैं। यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट इज़ आवर 2a, और यह चार्जेस का क्या हमारा हो गया? सेंटर पॉइंट है। यह चार्ज का क्या हो गया? दोनों का बीच का सेंटर पॉइंट है। शुरुआत में Q जो था यहीं पे था, Q यहीं पे था। अब हमने क्या किया कि Q को डिस्प्लेस्ड करना है। यहाँ से हमने Q को डिस्प्लेस कर दिया, मान लो x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, ठीक। अब x डिस्टेंस जब डिस्प्लेस करेंगे तो Q कहाँ पे हमारा आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। Q जब यहाँ पे आएगा तो ये वाला जो फर्स्ट चार्ज है, सपोज कि हमने इसको मान लिया फर्स्ट चार्ज और इसको मान लिया सेकेंड चार्ज, तब ये फर्स्ट चार्ज जो है इसको इस ओर खींचेगा। इस पे जो होगा इस Q जो अब हमारा Q कहाँ पे आ गया? Q अब हमारा यहाँ पे आ गया डिस्प्लेस्ड होके x। अब इस डिस्प्लेस्ड Q पे यह फोर्स लगाएगा ज़्यादा, फोर्स ड्यू टू 1 हमारा ये है, और ये भी लगाएगा बट इसका फोर्स क्या होगा? कम होगा, फोर्स ड्यू टू 2, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम लोग निकालते हैं कि आखिर अगर हम लोग इन दोनों के बीच के फोर्स को निकाल रहे हैं, सॉरी, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या होगी? हाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी? चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है? दिस इज आवर, देखा जाए तो ये हमारी कितनी हो गई? a हो गई। तो ये जो डिस्टेंस हमारा हो गया वो कितना हो गया? a प्लस एक्स। इन द सेम मैनर कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हो गई? a माइनस एक्स हो गई। ये डिस्टेंस a प्लस एक्स और ये डिस्टेंस a माइनस एक्स। अब जब हमने इस q को स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया टुवर्ड्स राइट एंड, तो इस पे एक जो होगा, जब इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तब इस चार्ज को ये वाला चार्ज पहले से ज़्यादा गति की ओर खींचेगा। तो अब जो हमारा नेट फोर्स लगेगा इनिशियल कंडीशन में, इनिशियली जो हमारा इनिशियली क्या था? इनिशियली नेट फोर्स जो लग रहा था ऑन, नेट फोर्स ऑन Q जो था वो हमारा कितना था? 0 था। बट आफ्टर डिस्प्लेस्ड, आफ्टर डिस्प्लेसिंग इट बाय x, आफ्टर डिस्प्लेसिंग Q, आफ्टर डिस्प्लेसिंग Q बाई x, एफ नेट जो होगा वो 0 नहीं होगा। अब एफ नेट जो है वो हमारा 0 नहीं होगा, तो आखिर एफ नेट हमारा क्या होगा? तो एफ नेट जो हमारा लगेगा Q पे वह हो जाएगा फोर्स ऑन 1 माइनस फोर्स ड्यू टू 1 माइनस फोर्स ड्यू टू 2, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली इस पे एफ नेट निकालना होगा कि नेट फोर्स आखिर Q पे क्या लग रहा है। तो F1 माइनस F2 की वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे अब कैलकुलेट करेंगे, F1 माइनस F2 की वैल्यूज़ को। तो एफ नेट हम लोग यहाँ पर बेसिकली निकालेंगे, तो एफ नेट की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी? F1, और F1 की वैल्यूज़ क्या हमारी हो जाएगी? K Q बाई आर स्क्वायर, और F1 ये हो गया तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, राइट। अब माइनस हम लोग करेंगे F2 के कारण लगने वाला फोर्स, तो Q डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है, ओके राइट। तो ये हमारा हो गया Q कॉमन हमारा हो गया 1 डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही हमारी हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारा ये हो गया KQX इंटू, अब ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ हमारी हो गई, और राइट। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली करेंगे क्या कि a प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। अब ये a प्लस बी टाइप का है और ये a माइनस बी टाइप का है, ठीक है। तो इसको हम लोग एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं।
ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर हमारा हो जाएगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे के क्यू एक्स, सॉरी के क्यू स्मॉल क्यू यहाँ पे है स्मॉल क्यूब, ऑल राइट। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमारी आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax डिवाइडेड बाई, ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax, और ये x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब चूँकि प्लस से प्लस कैंसिल, चूँकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये पूरी चीज़ जो हो गया वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस में चला जाएगा, तो ये तो हमारा कैंसिल नहीं होने से रहा, और a से a कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, इसको एज इट इज़ हम लोग लिख लेते हैं, और ये x वाला से x वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा के क्यू एक्स, ठीक है। और माइनस में आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे सॉरी माइन इज इक्वल टू माइनस 2 के क्यू एक्स, और a भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, -2, और ये 2 to 4 हो जा रहा है, 2 to 4 हो जा रहा है, 4ax, तो 4x हमने ले लिया। यहाँ पे एफ नेट हम लोग को निकल रहा है, एफ नेट की वैल्यूज़ को हमने निकाला, और यहाँ पे अब जो वैल्यूज़ हमारी आ रही है, अब इसको मल्टीप्लाइड करके हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर 4 प्लस, और ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के टर्म में यहाँ पे आ रही है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक और तरीके से इस चीज़ को हम लोग अप्रोच में ले सकते थे। इस चीज़ को जो है ना, यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, ब्रेक डाउन ना करके हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमने चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि a जो है वो ज़्यादा है, मच 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 ग्रेटर देन x, देयरफॉर x कैन बी इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक। तो यहाँ पे a को हम लोग x को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a का पावर 4, तो जो हमारा नेट फोर्स जो यहाँ पे से मिलेगा वो कितना हो जाएगा, a का पावर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4kq बाई aq इंटू x, और माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमारी ये आ रही है, ये कहीं ना कहीं के हम इसको के डैश मान लेते हैं, तो जो एफ नेट हमारी आई है वो किस फॉर्म में है, माइनस के डैश एक्स, ठीक है। अब ये हमारा माइनस के डैश एक्स के फॉर्म में आ चुकी है ये वैल्यू, ठीक है। ये क्यों यहाँ पे छूट गया था, ठीक है। अब ये जो है वो हमारा माइनस के डैश एक्स के फॉर्म में ये वैल्यूज़ आ चुकी है। अब लोग जानते हैं कि SHM क्या होती है। SHM में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते थे कि सपोज दैट ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और यहाँ पे एक ब्लॉक हम लोग लगाए हुए हैं, ये मास m है, इस पर अगर हम लोग इस डायरेक्शन में अगर हमने इसको डिस्प्लेस्ड किया है x डायरेक्शन में डिस्प्लेस, तो इधर जो फोर्स लगता था वो इस फॉर्म में होता था -kx, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k होता था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता था, तो वो क्या हमारा होता था, SHM होता था। तो यहाँ पे भी ये SHM कर रहा है, हेंस Q इज परफॉर्मिंग SHM, Q इज परफॉर्मिंग SHM, यानी Q जो है वो SHM परफॉर्म कर रहा है। और टाइम पीरियड जो जाता है SHM का क्या होता है, 2 पाई इंटू रूट अंडर m बाई
के होती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड इज़ 2 पाई इंटू रूट अंडर m बाई के, और k की वैल्यूज़ हमारी कितनी आ रही है 4k क्यू बाई ए क्यूब। ठीक है, तो ये जो है वो हमारी टाइम पीरियड हो गई। और यस, ये SHM कर रही है, उस बात को भी हमने यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, तो यह जो है इसकी टाइम पीरियड हुई। तो दिस इज आवर रिजल्टेंट रिक्वायर्ड टाइम पीरियड हो गई है हमारी, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बट ओवरऑल ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बल्कि हमें इसका नेट फोर्स निकाल कर देखना था कि कहीं ना कहीं ये kx के माइनस kx के फॉर्म में आना चाहिए। अगर ये माइनस kx के फॉर्म में आ गया, हेंस यह SHM कर रही है। और SHM में टाइम पीरियड हम लोग आता है निकालने 2 पाई इंटू रूट अंडर m बाई के। जस्ट वैल्यूज़ को पुट आउट करो, हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन सेशन का बहुत ही इंजॉय किया होगा। चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। अप टू क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने इस सेशन में क्वेश्चन को ले गया। अब आप लोग अपने स्टडी को एक्सेलरेट इसी प्रकार से करते रहिए। टिल देन कीप वाचिंग आवर वीडियोज़। और अगर अभी तक आप इस सेशन में बने हुए हैं तो ऑफ कोर्स ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं बोलूँगा नहीं, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा लाइक बटन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एज़ फार एज़ पॉसिबल अपने दोस्तों तक इस सेशन को शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा ये शेयर और लाइक आती है उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन आती है। आपका रिस्पांस हमारे मोटिवेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिजिक्स में तो ये कॉमन होती है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस लेक्चर को ओवर करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप वाचिंग आवर वीडियोज़, कीप स्टडी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।